सबसे पहले आप जिस डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क, हेडर और फुटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने उस डॉक्यूमेंट को नाइट्रो पीडीएफ के अंदर ओपन कर लेना है। आपने राइट क्लिक किया और उसके बाद आपने ओपन विद के ऑप्शन में गया और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा नाइट्रो प्रो पीडीएफ। जैसे ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं। आपने सिंपली पेज लेआउट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको वाटरमार्क ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ आपने वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपने अप्लाई टू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ ड्राफ्ट वाटरमार्क सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करना है और वाटरमार्क ऑप्शन में जाएंगे तो एडिट वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ हम जब डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ EMK ऑन वेब। यहाँ आपको डिफरेंट साइजेस पता चल रहे होंगे, आप जो भी साइज सेलेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ उसका वाटरमार्क का कलर नज़र आएगा जो आप भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने बॉर्डर का ऑप्शन है, आप नो बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो वाटर मार्क है वो तमाम पेजेस पर आए तो आपने यहाँ पर ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इवन 8 पेजेस पे आए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको वाटर मार्क सिर्फ फर्स्ट पेज पे नजर आए तो आप सिर्फ फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, या लास्ट पेज की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपका वाटर मार्क हॉरिजॉन्टल किस डायरेक्शन में नज़र आए, वर्टिकल किस तरीके से नज़र आए। तो ये तमाम ऑप्शन वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इस वाटर मार्क का कलर चेंज करता हूँ, इसको मैंने डार्क कर दिया और उसके बाद मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो ये मेरा जो वाटर मार्क होगा तमाम पेजेस के ऊपर नज़र आएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है EMK ऑन वेब, तो ये तमाम पेजेस के ऊपर आपको नज़र आएगा या आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको हेडर और फुटर को ऐड करना है। हेडर आपको पता होना चाहिए कि पेज के टॉप को हम हेडर बोलते हैं और फुटर पे जो चीज़ ऐड की जाती है, जैसे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, लोगो है मेरा, डेटा रिप्रेजेंटेशन है और ये साथ लोगो है, तो ये तमाम आपको नज़र आ रहे होंगे। अगेन जहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये हमारा फुटर होता है। अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ हेडर। आपने हेडर के बटन पे क्लिक किया और आपने अप्लाई टू दिस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर आप कोई भी हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ करंट पेज हेडर के नाम से, ताकि जो पेज नंबर होते हैं ताकि वो हेडर में शो हो। मैंने जो सेलेक्ट किया, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको कॉर्नर पे, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करूँ तो आपको यहाँ पर पेज नंबर नज़र आ रहा होगा। ये आपको मेरा हेडर हो गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, सेम यहाँ पर जाना है मैंने और एडिट हेडर और फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसको मैं अपनी आसानी के साथ जहाँ भी सेंटर में करना चाहूँ और वर्टिकल करना चाहूँ मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि तमाम पेजेस पर आए या फर्स्ट लास्ट पेज पर आए, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आप आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सेम आपने फुटर के लिए भी करना। आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ आपने करेंगे कि अप्लाई दिस डॉक्यूमेंट टू वेबसाइट फुटर का ऑप्शन यूज़ कर लें या पेज नंबर फुटर का ऑप्शन यूज़ कर लें। जब अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं वेबसाइट फुटर का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये मैंने वेबसाइट कर दिया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, अपनी मर्जी का लिखना चाहूँ, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट हेडर फुटर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो विंडो ओपन होगी उसमें आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट वहाँ पुट कर सकते हैं। फिर सेम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम सेटिंग आप आसानी के साथ नाइट्रो प्रो वर्जन को यूज़ करके कर सकते हैं।